नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। भारत के पड़ोस में एक बड़ी हलचल की आहट मिल रही है। मिडिल ईस्ट के बाद अब अमेरिका अपनी नजरें भारतीय उपमहाद्वीप पर गड़ाता हुआ दिख रहा है और इसके लिए अमेरिका ने बांग्लादेश को चुना है, यानी वही खतरा जिसकी आशंका बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जता रही थी, अब वो हकीकत का रूप लेता हुआ दिख रहा है। तो आखिर अमेरिका का ये नया प्लान है क्या और इससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश में कदम रखने का प्लान बना रहे हैं। ट्रंप का प्लान है कि बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर एक आलीशान रिवेरा रिजॉर्ट बनाया जाए। बताया जा रहा है कि ये रिजॉर्ट विदेशी नागरिकों के लिए एक खास जोन होगा। जानकारों की माने तो इस रिजॉर्ट के जरिए अमेरिका न केवल अपने व्यापारिक हित साधेगा बल्कि रणनीतिक तौर पर अपनी मौजूदगी को मजबूत करेगा। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस बैठक में सेंट मार्टिन द्वीप के विकास और अमेरिका की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। यूनुस ने ट्रंप के एशिया मामलों के विशेष सलाहकार सर्गियो गोर से भी मुलाकात की थी, जिसमें इस प्रोजेक्ट के कई पहलुओं पर अंतिम सहमति बनी। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को 99 साल की लीज पर दे सकता है। ये लीज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सीधे अमेरिका को सौंप सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश की संसद इस समय निलंबित है, भंग है, इसलिए इस समझौते के लिए किसी संसदीय अनुमति की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी, यानी फैसला सीधे अंतरिम सरकार और सेना की सहमति से लिया जा रहा है। फिलहाल ये डील अभी बातचीत की मेज पर है, कुछ फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए एग्जैक्टली इसमें क्या क्या लिखा गया है इसका सभी को इंतजार है। तो आइए समझते हैं कि क्यों अहम है सेंट मार्टिन द्वीप। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप में इतनी दिलचस्पी क्यों है, जिसके लिए अमेरिका ने बांग्लादेश में कथित रूप से तख्ता पलट करा दिया था और इस द्वीप को अमेरिका को न सौंपने के कारण आज शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही हैं। दरअसल सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी में करीब 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मेनलैंड बांग्लादेश से महज 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ करीब 3,500 लोग रहते हैं, लेकिन इसका असली महत्व है इसकी लोकेशन। सेंट मार्टिन द्वीप के दक्षिण में पड़ता है मलक्का स्ट्रेट, जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रूट्स में से एक है। यहीं से एशिया और चाइना के लिए मालवाहक जहाज गुजरते हैं और अंदाजे के मुताबिक इस रास्ते से पूरी दुनिया का लगभग 30% समुद्री व्यापार होता है। यानी जो देश इस इलाके में अपनी पकड़ बनाएगा वो एशिया के व्यापारिक रास्तों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। और ट्रंप का प्लान सिर्फ रिजॉर्ट तक बनाने तक सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि इस रिजॉर्ट के जरिए अमेरिका यहाँ अपनी स्थायी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनियों को मिल सकता है। और यही नहीं, अमेरिका के पास प्लान बी भी तैयार है। अगर सेंट मार्टिन द्वीप का प्रोजेक्ट किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है तो अमेरिका के पास प्लान बी एकदम से रेडी है। इसमें बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में एक अमेरिकी नेवल बेस स्थापित करने की योजना शामिल है। कॉक्स बाजार सेंट मार्टिन से लगभग 120 किलोमीटर दूर है और फिलहाल बांग्लादेश ने यहां पर चाइना को 2 पनडुब्बी रखने की इजाजत दी है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी नौसेना ने बांग्लादेशी नौसेना के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में इसी इलाके में सैन्य अभ्यास भी किया था और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई बार सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को सौंपने का विरोध किया था। हसीना का कहना था कि अमेरिका लगातार उन पर दबाव बना रहा है ताकि ये द्वीप उनके हाथों में चला जाए। उनका मानना था कि इस कदम से बांग्लादेश की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकती है। लेकिन उनके तख्तापलट के बाद अब जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार सत्ता संभाल रही है और संसद भंग हो चुकी है, अमेरिका का ये सपना पूरा होने की कगार पर है। अब आता है इस वीडियो का सबसे अहम सवाल, इस डील का भारत पर क्या असर पड़ेगा। अगर अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप या कॉक्स बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है तो वो सीधे भारत की पूर्वी समुद्री सीमा के बेहद पास होगा। ये भारत के रणनीतिक हितों और समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी न केवल भारत के पूर्वी राज्यों के लिए जीवन रेखा है बल्कि भारत के व्यापारिक मार्गों के लिए बहुत अहम है। हाल की मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा मानता है ताकि दक्षिण पूर्व एशिया में चाइना के बढ़ते प्रभाव को वो चुनौती दे सके। चाइना पहले से ही दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक और सुरक्षा दोनों तरह से अपनी पैठ बना रहा है, चाहे फिर वो पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, डिफेंस डील्स हो, इन सब के जरिए।
अगर अमेरिका यहां स्थायी उपस्थिति दर्ज कराता है, चाहे वो रिजॉर्ट बना करके हो या कॉक्स बाजार में नेवल बेस बना करके, तो ये सीधे तौर पर चीन को खुली चुनौती होगी और दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। दूसरी तरफ भारत और चाइना के बीच हालिया दौर में डायलॉग्स और रिलेशंस में कुछ सुधार हम देख रहे हैं, पर दक्षिण एशियाई जलमार्गों पर किसी तीसरे देश की बढ़ती मौजूदगी भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका और बांग्लादेश की नजदीकी का मतलब होगा कि भारत को अब समुद्री सुरक्षा, हवाई निगरानी और क्षेत्रीय साझेदारियों के संदर्भ में नई नीतियां बनानी पड़ेंगी, ताकि भारत चीन और अमेरिका के साथ संतुलन बनाए रखे। तो साफ है कि बांग्लादेश में अमेरिकी मौजूदगी सिर्फ एक रिजॉर्ट बनाने तक सीमित नहीं है। ये एक रणनीतिक चाल है जो पूरे दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को बदल सकती है। अब देखना होगा कि इस बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भारत का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर हर बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।